हेलो हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं भाई आप लोग अच्छे होंगे और ज़बरदस्त होंगे और आप लोग अपना प्रिपरेशन भाई अच्छी तरह से करते होंगे। ठीक है, आज का रहेगा क्लास 10th और जो भाई हम लोग का चैप्टर चल रहा था निर्देशांक ज्यामिति, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, इसका हम लोग का एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 5 तक आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर नंबर 20 में 12 में बता चुके हैं। ठीक है, तो आज का रहेगा लेक्चर नंबर 13 क्लास 10th का। ठीक है, तो हम लोग का इस लेक्चर के माध्यम से जितने भी क्वेश्चंस बचे हुए हैं एक्सरसाइज 7.2 में, कुल जो क्वेश्चंस है भाई 10 है। ठीक है, तो 10 में मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट करवा दिया है। तो इस लेक्चर के माध्यम से मैं आप लोगों को क्या कहते हैं 6 से लेकर 10th तक करवाएंगे, मतलब एक्सरसाइज 7.2 हम लोग कंप्लीट करेंगे इस लेक्चर के माध्यम से। ठीक है, चलिए भाई बिना देरी करते हुए अपना लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको भाई प्रीवियस लेक्चर को देखना है तो आप लोग के लिए प्लेलिस्ट बना हुआ है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो जैसा कि आप लोग को पहले बता चुके, फिर अगेन बताते हैं, प्रश्नावली जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं एक्सरसाइज 7.2 है भाई। ठीक है, एनसीईआरटी बुक का, इस बात को ध्यान में रखिएगा। चैप्टर 7 है जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इंग्लिश में बोलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 तक बता दिया भाई। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा क्या कह रहा। यदि बिंदु 1, 2, 4, y, x, 6 और 3, 5 इसी क्रम में होने लेने पर, इसी क्रम में, क्रम समझते हैं, एक क्रम मतलब सीक्वेंस में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है, एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है, तो x और y का आपको क्या करना है, मान ज्ञात करना है। x और y ज्ञात कीजिए। ठीक है, चले भाई चलते हैं हम लोग का सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन को आप समझे। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी समांतर चतुर्भुज के चारों शीर्ष का ना आपका निर्देशांक दिया हुआ है। ठीक है, और आपको चारों निर्देशांक से ना आपको एक्स और वाई का मान निकालना है, एक्स वाई ज्ञात करना है। ठीक है, बात को यहाँ तक समझे। सबसे पहले आपको एक बात पता होनी चाहिए कि समांतर चतुर्भुज का प्रॉपर्टी जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, मतलब बराबर हिस्सों में बांटते हैं। बात को समझे कि नहीं समझे। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे, माना कि कर लेंगे, माना कि बिंदुओं, ठीक है, माना कि बिंदुओं A 1, 2, B 4, y C x, 6 एंड D 3, 5 किसी समांतर चतुर्भुज का सिंबल लिख दो, कोई दिक्कत नहीं ना। समांतर चतुर्भुज, ठीक है भाई, चतुर्भुज का सिंबल लिख दो, जगह कम है इसलिए। समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है, शीर्ष को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वर्टेक्स। क्या बोलते हैं भाई, वर्टेक्स बोलते हैं, शीर्ष है। ठीक है, और आपको एक प्रॉपर्टी याद रखना पड़ेगा भाई, इस बात को ध्यान में रखिएगा कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण जो होते हैं ना एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, जैसे कि समांतर चतुर्भुज कुछ इस तरह का है। ध्यान दीजिएगा हम लोग का। ठीक है भाई, तो जो समांतर चतुर्भुज होते हैं ना, इसका जो विकर्ण होता है, जैसे कि हम लोग जो यहाँ पे कंसिडर जो किया भाई A B C D, ठीक है, ले लिए हम लोग A B C D ले लिए। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो हम लोग का जो A से लेकर C तक जो शीर्ष से मिलाएंगे हम लोग, तो AC पहला विकर्ण बन गया और BD भाई BD दूसरा विकर्ण बन गया। बोलिए यहाँ तक बात को समझे। A B C D, तो AC पहला विकर्ण बना और BD दूसरा विकर्ण बना, तो आपस में क्या करता है, समद्विभाजित करेगा, आपस में बराबर हिस्सों में बांटेगा। क्या भाई, बराबर हिस्सों में बांटेगा। यहाँ पे मान लेते हैं M बिंदु पे क्या करता है, मिलता है जाके। ठीक है, यहाँ पे इसको सेंटर बोल सकते हैं कि एक दूसरे को समद्विभाजित करता है M बिंदु पे। ठीक है, पहला विकर्ण AC, दूसरा विकर्ण BD। यहाँ तक बात को समझे। बोलिए जी भैया, यहाँ तक बात को अच्छी तरह से हम लोग समझ चुके हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, हम लोग भाई आगे काम करते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिए। अब लिखेंगे क्या, चूंकि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को, विकर्ण मतलब डायगोनल जिसको बोलते हैं डायगोनल। ठीक है, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण डायगोनल एक दूसरे को समद्विभाजित करता
है। ये क्या लिख देते हैं, ए का निर्देशांक जो है ना 1,2 है और बी का निर्देशांक क्या है 4,y, क्या 4,y है, और सी का क्या है x,6 है, और डी का क्या भाई 3,5 है, 3,5। यहाँ तक बात को समझिए, बोलिए जी भैया यहाँ तक बात को अच्छी तरह से समझ गए, ठीक है ना। तो ए बी सी डी क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है, किसी और समांतर चतुर्भुज के शीर्ष ए, इसका निर्देशांक 1,2, बी का निर्देशांक 4,y, सी का दिया है x,6, इसके बाद डी का है 3,5। यहाँ तक बात को समझे, बोलिए जी भैया यहाँ तक क्लियर है, एकदम क्लियर, कुछ भी डाउट नहीं है, ठीक है। चलिए भाई हम लोग क्या करते हैं ना कि ए सी जो है और बी डी जो है ना समद्विभाजित करेगा एक दूसरे को, बोले करेगा ना, मतलब बराबर हिस्सों में बैठेगा। जब ध्यान दीजिएगा ए एम और सी एम जो होगा, एम जो है मध्य बिंदु हो जाएगा किसका, विकर्ण ए सी का, विकर्ण भैया ए सी का मध्य बिंदु एम हो जाएगा, और बी डी विकर्ण का भी एम हो जाएगा। तो अगर हम ए सी लेकर चले तो मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालते हैं कैसे है पता है आपको, कि x1 + x2/2, अगर y निर्देशांक निकालना y1 + y2/2। लेकिन हमको जो चाहिए भाई निकालना एक्चुअली क्या, हम लोग को x एंड y का वैल्यू हमको मान ज्ञात करना ही करना है ना, x और y का मान x y ज्ञात करना है, ठीक है ना, यही हमको फाइंड करना है। तो हम लोग अगर क्या कहते हैं AC का, ध्यान दीजिएगा क्या कहते हैं डायगोनल मतलब विकर्ण AC का मध्य बिंदु M हो जाएगा, लिखेंगे, इसलिए क्या हो जाएगा ध्यान दीजिएगा, हम डायरेक्ट लिख दे या आपको हम बता, देखिए आप समझ जाइए कि AC का, ध्यान दीजिएगा AC विकर्ण जो पहला हुआ, दूसरा विकर्ण BD हुआ, ठीक है। तो AC विकर्ण का M जो है मध्य बिंदु है, तो मध्य बिंदु के निर्देशांक कैसे निकालते हैं आपको पता ही होगा, x1 + x2/2, ठीक है। इसका अगर देखें तो AC के बारे में बोले तो ax1 हो गया, ay1 हो जाएगा, ax2 हो जाएगा, ay2 हो जाएगा। बात को समझे, बोलिए जी भैया समझ गए। तो इसलिए क्या हो जाएगा, डायरेक्ट लिख दे क्या बताइए, या यहाँ पे देखिए ध्यान दीजिएगा, तो इसलिए क्या हो जाएगा x1, ध्यान दीजिए x1 + x2 हो जाएगा किसके लिए, AC का मध्य बिंदु, ठीक है, x1 + x2 x1 + x2/2। अब ध्यान दीजिएगा, अगर ध्यान दीजिए भाई, अगर हम x1 + x2/2 ले लिए और फिर हम इसी तरह से BD विकर्ण दूसरा जो है BD, ठीक है ना, तो अगर AC का विकर्ण का मध्य बिंदु x निर्देशांक और BD के विकर्ण का मध्य बिंदु का x निर्देशांक मैच करेगा, y निर्देशांक मैच करेगा। तो इसलिए हम लोग AC का, देखिए जितना हम लोग को ज़रूरत है जो लेने का वही काम करते हैं, हम लोग ज़्यादा लेंदी में हम लोग नहीं चलते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो इसलिए क्या करेंगे, AC का मध्य बिंदु निकालें, मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालें x निर्देशांक का, तो x1 + x2/2 हो जाएगा फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, ठीक है। इसी तरह से BD का विकर्ण BD का मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालेंगे x निर्देशांक, तो 4+ मतलब इसका देखें तो भैया BD, तो इसका भी x1 y1 हो जाएगा, x2 हो जाएगा, y2 हो जाएगा। बात को समझ रहे, बोलिए जी समझ रहे भाई, यहाँ तक क्लियर, कुछ भी डाउट नहीं है, ठीक है। x2 किसका, माफ कीजिए भाई, किसका, BD का, ध्यान दीजिएगा ये BD का है, तो x1 लिख देंगे x1 + x2/2। यहाँ तक बात को समझे, बोले जी आपस में दोनों इक्वल होगा, क्यों, क्योंकि x से बराबर होता है y बराबर होगा। बात को समझे, ये किसका भाई विकर्ण मतलब विकर्ण किसका है, लिख देते हैं यहाँ पे शॉर्ट में थोड़ा सा, विकर्ण किसका भाई BD का, विकर्ण किसका है BD का मध्य बिंदु का निर्देशांक है इतना x निर्देशांक, ये जो है ना विकर्ण किसका भाई, विकर्ण किसका है AC का, इस बात को AC का है, ये क्या भाई AC का, विकर्ण AC का है, ठीक है। आपको याददाश्त के लिए आपको हम साइड में लिख देते हैं, विकर्ण AC का मध्य बिंदु का x निर्देशांक है। यहाँ तक बात सुनिए, इम्प्लाइड डेट, ध्यान दीजिएगा भाई, इम्प्लाइड डेट x1 + x2/2 किसका, AC का, तो AC का x1 x2 क्या है, x1 जो 1 है भैया, तो आपको पता है ना x1 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, y1 कितना हो 2 हो जाएगा, इसी तरह से x2 x हो जाएगा, y2 6 हो जाएगा। बोलिए जी भैया क्लियर है। तो x1 + x2 किसका, AC का, तो x1 कितना 1 है, प्लस x2 कितना भाई, देखिए x2 यहाँ पे है x, तो x लिख देंगे, /2 है 2 लिख देंगे। ध्यान दीजिएगा, यहाँ तक बात को समझिए, बोलिए जी भैया क्लियर है एकदम, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, देखिए इसके बाद हम लोग फिर आगे काम करेंगे, तो फिर BD का, ध्यान दीजिए BD का x1 + x2, तो x1 कितना 4 है भाई, 4 लिख देंगे, प्लस ध्यान दीजिए प्लस क्या है फिर 4x1 फिर x1 + x2, 4 + 3 4 + 3/2 आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा, अगर देखें भैया ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से देखिए तो हम लोग का 1 + x मिला और 4 + 3 मिला, तो 4 और 3 कितना ऐड हो जाएगा 7 हो जाएगा। यहाँ तक समझे बात को, बोलिए जी भैया समझ गए। तो x बराबर देखें
तो 7 माइनस 1 हो जाएगा, 1 इधर प्लस में इधर माइनस में हो जाएगा। तो x का वैल्यू देखें तो हम लोग का 6 आया, लेकिन सिर्फ x का निकाला। इसी तरह से y का निकालेंगे, क्या निकालेंगे भाई, y का हम लोग निकालेंगे। आप x लेकर x निर्देशांक लेकर किए, फिर y निर्देशांक लेकर करेंगे अगेन, ठीक है। फिर पुनः काम करेंगे हम लोग, ध्यान दीजिएगा, पुनः भाई अगेन हम लोग काम करेंगे। यहाँ तक बात को समझिए, बोलिए जी भैया क्लियर है। x का जो वैल्यू निकला, मान निकला 6 निकला। फिर इसी तरह से देखिए, फिर हम लोग विकर्ण AC का, ध्यान दीजिएगा, फिर विकर्ण AC का y निर्देशांक मध्य बिंदु निकालते हैं। तो y1 प्लस y2 हो जाएगा, y1 प्लस y2 हो जाएगा, बटे 2 हो जाएगा। इसी तरह से फिर इसका विकर्ण BD का हम बोल के लिखाते हैं। आपको याद रखना पड़ेगा क्या क्या हम बोल रहे हैं, ठीक है ना। BD का y निर्देशांक का मध्य बिंदु का निर्देशांक y निर्देशांक के लिए, तो y1 प्लस y2 हो जाएगा, y1 प्लस y2 हो जाएगा। ये किसके लिए है, आप सोचते हो सेम है, नहीं भाई, ये जो है ना BD विकर्ण के लिए, ये क्या किसके लिए है, ये BD विकर्ण के लिए, ये किसके लिए है, AC विकर्ण के लिए है मध्य बिंदु, ठीक है। तो हम लोग फिर क्या करेंगे कि AC का विकर्ण का जो मध्य बिंदु y निर्देशांक जो है, y1 प्लस y2 का वैल्यू पुट करेंगे। तो y1 कितना 2 है, 2 लिख देंगे, प्लस y2 कितना 6 है, बट्टी 2 है, 2 लिख देंगे। यहाँ तक बात को समझिए, बोलिए जी भैया क्लियर है एकदम। फिर इसी तरह से BD का बोलेंगे तो y निर्देशांक के लिए बोलेंगे तो y1 प्लस y2, तो y1 की जगह y हो जाएगा और y2 की जगह भैया कितना 5 आ जाएगा, बट्टी 2, ये 2 सेम है, कट जाएगा, नीचे कट जाता है। या फिर आप 2 भाग में है, इधर गुना में कीजिएगा तो 2 गुना भाग कट जाएगा। ऊपर नीचे करता कि नहीं करता, ऐसे ही काट सकते सीधे सीधे, या फिर आप इधर भाग में इधर गुना जाएगा तो कट जाएगा, या फिर इसको इधर लेकर आए तो फिर भी कट जाएगा। तो यहाँ से देखें तो हम लोग आप ऐड करेंगे, इधर कुछ नहीं, मतलब 1 बचा, तो 1 का नीचे वैल्यू 1 को हम लोग नहीं लिखते हैं, बल्कि 1 समझ लेते कि 1 है, बट्टे में कुछ नहीं, मतलब 1 है। तो और 6 प्लस 2 8 करेंगे तो 8 बचा, और y प्लस 5 बट्टे 1 लिखना चाहते हैं 1 लिख सकते, इधर भी 1 लिख सकते हैं, लेकिन 1 फिर कट जाएगा, तो मतलब लिखना यहाँ पे बेटर नहीं रहता है, ठीक है ना। तो हम लोग इसलिए नहीं लिखेंगे। तो y प्लस माफ़ कीजिएगा भाई, y इक्वल टू y प्लस 5 आया। तो हम लोग एक्चुअली y का वैल्यू निकालना है। तो अगेन हम लोग एक काम कर सकते हैं, y को ना इधर दे 8 तो है, इधर 5 जो है इधर माइनस 5 लेकर आ जाते हैं, इधर y। तो एक काम करते हैं, फिर y को इधर लेकर आते हैं, y बराबर देखिए 8 माइनस 5, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ से देखिए y का वैल्यू जो आया 8 में 5 का कितना 3 आया। तो अतः अगर देखिए फाइनली भैया हम लोग का x और y का मान क्रमशः निकल गया, x और y क्रमशः कितने निकले भाई, हम लोग का जो वैल्यू आया कितना, x का आया 6 और y का 3, हम लोग का फाइनल भाई आंसर आ चुका है। बोलिए यहाँ तक क्लियर है, कुछ भी डाउट, बोले जी भैया नहीं है। अगर कुछ भी डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स के लिए भाई, आप लोग के लिए, सब के लिए ओपन है, ठीक है ना, खुला हुआ है कमेंट बॉक्स, आपको जो भी कमेंट करना कमेंट कर सकते हैं। चलिए भाई चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, आप लोग यहाँ तक नोट डाउन कीजिए, ठीक है। और जिसके पास क्या कहते हैं एनसीईआरटी बुक नहीं है, ठीक है ना, तो वह क्वेश्चन के साथ आंसर लिखा करें, या जिसके पास है और जिसके पास नहीं है, तो हो सके तो दोनों क्वेश्चन विथ आंसर छापिए आप लोग, ठीक है। चलिए भाई चलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, आप लोग यहाँ तक नोट डाउन कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, बिंदु ए की निर्देशांक ज्ञात कीजिए। बिंदु ए का भाई निर्देशांक आपको फाइंड करना है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, जहाँ ए बी जो है ना एक वृत्त है, क्या है, सर्कल है, का सर्कल का व्यास है, डायमीटर है, ठीक है, जिसका केंद्र जो है ना, केंद्र समझते सेंटर, ठीक है, केंद्र जो है 2,-3 है, तथा बी के निर्देशांक इतना है, चलिए भाई चलते हैं, बहुत इजी है, सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो माना कि कर लेंगे, क्या भाई, माना कि यहाँ पे नहीं करेंगे, एक्चुअली हम लोग को दिया है ए बी, लेकिन क्या, चूँकि ए बी एक वृत्त का व्यास है, चूँकि ए बी एक वृत्त का व्यास मतलब डायमीटर, क्या भाई, डायमीटर, ठीक है, जिसका केंद्र सी, अच्छा यहाँ पे केंद्र को कुछ माना है नहीं ना, तो यहाँ पे माना कि कर लेंगे तब। तो बिंदु ए के निर्देशांक इतना ज्ञात कीजिए, बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, जहाँ ए बी एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र, तो माना कि कर लेंगे हम लोग भाई, माना कि ए बी, ध्यान दीजिएगा, माना कि ए बी एक वृत्त का व्यास है, डायमीटर है, जिसका केंद्र सी जो है ना, सी 2,-3 है, तथा इतना, ठीक है, तथा बिंदु बी के निर्देशांक
पॉइंट बी के निर्देशांक तब भाई 1,4 है। क्या भाई, माना कि जो है ना ए बी एक वृत्त है, एक्चुअली आपको पता है पहले से दिया हुआ है, लेकिन माना कि माना कि है ना, मतलब यहाँ तक एक्चुअली हम लोग के लिए माना कि जो किया है ना सेंस इसके लिए किया, ठीक, जिसका केंद्र सी जो है ना 2,-3 है तथा बिंदु बी के निर्देशांक 1,4 है। ध्यान दीजिएगा, हम एक सर्कल बनाते भाई, कुछ इस तरह का सर्कल है, ठीक है। थोड़ा सा एनालिसिस कीजिएगा, बेटर शायद बनेगा कि हमसे नहीं बनेगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, मान लेते हैं एक क्या भाई हम लोग का एक वृत्त है, सर्कल है, ठीक, इसका एक व्यास है, व्यास आप लोग जानते होंगे ए बी एक वृत्त का व्यास है। क्या भाई, वृत्त का व्यास है, ठीक है। और इसका सेंटर जो है ना सी है हम लोग का, इसका निर्देशांक 2,-3 है, समझे बात को। और बी का निर्देशांक भी पता है भैया कि 1,4 है। क्या भाई, 1,4 है। और एक बात, माना कि हम लोग कर लेंगे कि ए का निर्देशांक, माना कि यहाँ पे ध्यान दीजिए भाई, माना कि बिंदु ए के निर्देशांक, बिंदु ए के निर्देशांक, ध्यान दीजिए भाई, निर्देशांक x, y है, x, y है, हम लोग माना कि कर लिए, ठीक है ना। अगेन से यहाँ तक बात को समझिए, बोलिए जी भैया यहाँ तक क्लियर है, कुछ भी डाउट नहीं बचा, ठीक है। तो ए का जो निर्देशांक है x, y है। ध्यान दीजिएगा, तो ए बी जो है ना वृत्त का व्यास है, तो आपको पता ही होगा ए सी बराबर बी सी होगा। वृत्त का जो व्यास होता है, व्यास जो होता है ना बराबर हिस्सों में बांटता है, किसको, त्रिज्या को। एक तरह से ए सी और बी सी हम लोग का त्रिज्या हो जाएगा, ए सी और बी सी हम लोग का देखें तो त्रिज्या हो जाएगा। तो यहाँ पे ए बी का वृत्त जो ए बी है, सॉरी वृत्त का व्यास जो ए बी है ना, व्यास ए बी जो है इसका मध्य बिंदु सी हो जाएगा, हम लोग सेंटर पॉइंट है, इसलिए ध्यान दीजिएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, ध्यान दीजिए भाई, चूँकि हम लोग एक्चुअली सेंस क्या है, हम लोग को एक्चुअली देखा जाए क्या करना है हम लोग को, अगर हम लोग को निकालना क्या है कि हम लोग को निकालना क्या भाई, अच्छा क्या निकालना है हम लोग को, ए का निर्देशांक मतलब x, y निकालना है हम लोग, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, चूँकि लिखेंगे, चूँकि ए बी व्यास का मध्य बिंदु, व्यास का मध्य बिंदु सी है, इसलिए ध्यान दीजिएगा, इसलिए मध्य बिंदु का निर्देशांक आप जानते होंगे कि x1 + x2 ए बी का मध्य बिंदु, ए बी का निर्देशांक, ए बी के मध्य बिंदु का निर्देशांक। ध्यान दीजिएगा, तो ए बी व्यास का मध्य बिंदु सी है, ए बी व्यास का मध्य बिंदु क्या है, सी है, इसलिए मध्य बिंदु सी के ध्यान दीजिएगा। तो इतना समझे बात को, बोले जी भैया क्लियर है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। तो लिखेंगे मध्य बिंदु, इसलिए मध्य बिंदु सी का इसका निर्देशांक एक्चुअली पता है, लेकिन और एक निर्देशांक निकालते हैं, मध्य बिंदु सी, 2-3 का 3 के निर्देशांक ध्यान दीजिएगा डैश, ठीक है। देखिए भाई, मध्य बिंदु सी के निर्देशांक क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं भाई, क्या होता है, x1 + x2/2 फिर y1/y2/2, ये जानते हैं। ये किसके लिए, ये x का निर्देशांक है, ये y के लिए है, y निर्देशांक के लिए है ना। अब जानते हैं ये x निर्देशांक, ये y निर्देशांक के लिए, तो इम्प्लाइड है। ध्यान दीजिएगा, हम वैल्यू पुट करते हैं, x1 कितना है, x है, x1 ध्यान दीजिएगा, x1 जो है ना x है, और x2 कितना भाई 1 है, /2 लिख देंगे, /2 है, /2 लिख देंगे, कॉमा y1 + y2, y1 जो है ना मतलब भाई हम लोग का जो है y1 y है, क्या है y1 जो है ना, ध्यान दीजिए यहाँ पे y1 जो है y है, ठीक है ना, प्लस y2 कितना 4 है, /2, ध्यान दीजिएगा, ये जो है ना भाई हम लोग का। लेकिन ध्यान दीजिए आगे देखिएगा, यहाँ पे हम एक्चुअली यहाँ पे लिख भी दिया है, मध्य बिंदु सी का जो निर्देशांक दिया हुआ x निर्देशांक 2 है और y निर्देशांक -3 है, लेकिन फिर मध्य बिंदु सी के निर्देशांक इतना निकला है, तो x के बराबर हो जाएगा, y के बराबर हो जाएगा। लेकिन चूंकि मध्य बिंदु सी के निर्देशांक, मध्य बिंदु सी के निर्देशांक जो है ना 2, है, इसीलिए क्या हो जाएगा कि x वाला बराबर आपस में इक्वल हो जाएगा, y का इक्वल हो जाएगा, ये x हो जाएगा, ये y हो जाएगा, समझ रहे हैं ना बात को। मध्य बिंदु ये x निर्देशांक 2 है, y निर्देशांक क्या है -3 है, तो इसलिए ये x के लिए है, ये y के लिए, ठीक है, ध्यान दीजिए। तो x के बराबर हो जाएगा, x क्या 2 = हो जाएगा x + 1/2 का, एंड इसी तरह से फिर -3 जो होगा इक्वल हो जाएगा किसका भाई, y + 4
y+4/2 का। यहाँ तक बात को समझिए, माफ़ कीजिएगा यहीं तक रहेगा भाई, ठीक है, बटे 2। यहाँ तक बात को समझिए, बोलिए जी भैया समझिए। आप देखिए इम्प्लाई डैट, देखिए 2 गुना 2 हो जाएगा बराबर x+1। तो एक काम कीजिए भैया, हम लोग 2 दूना 4 आ गया, x+1, तो x को आप एक काम कर दीजिए, 4 - 1 बराबर x लिख सकते हैं। 1 जो है इधर प्लस में था, उधर माइनस में हो गया, तो अगर देखें तो 4 में 1 गया, कितना 3 आया, 3 बराबर x। यहाँ से देखें तो x का वैल्यू मिला भाई हम लोग का 3, तो x का वैल्यू 3 आया। इसी तरह से फिर इसका हल करेंगे हम लोग, ध्यान दीजिएगा। तो इम्प्लाई डैट -3 है, -3 गुना 2 हो जाएगा, यहाँ भाग है तो मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा, बोलिए जी भैया हो जाएगा। और बराबर क्या हम लोग का y+4 हो जाएगा यहाँ तक। तो देखिए 3 दूना 6, -6 है, y+4 आ जाएगा। यहाँ तो बात उसमें बोलिए जी भैया क्लियर है यहाँ तक। आप y+4 को इम्प्लाई डैट y+4 = है -6, तो यहाँ से देखिए y का वैल्यू -6 प्लस माफ़ कीजिएगा -4 हो जाएगा, क्योंकि इधर प्लस में है तो उधर जाएगा माइनस हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए भैया y का वैल्यू जो आया, माइनस अंक ऐड होता है या संख्या ऐड होता है, ठीक है। तो माइनस हो जाएगा लेकिन ऐड होगा, तो -6 -4 तो -10 आ गया। तो देखिए तो x का मतलब क्या कहते हैं, x और y निकल गया, अतः करके लिख देंगे, अतः बिंदु ए के निर्देशांक, अतः बिंदु ए के निर्देशांक क्या निकला भाई हम लोग का, एक्स निर्देशांक क्या है हम लोग का निकला 3, -10। हम लोग का फाइनली भाई आंसर आ चुका। बोलिए यहाँ तक क्लियर है, कुछ भी डाउट बोलिएगा जी नहीं। चलिए भाई चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, आप लोग यहाँ तक नोट डाउन कीजिए, ठीक है। देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा, यदि ए और बी जो है ना क्रमशः, देखिए ए का निर्देशांक दिया हुआ है -2 और बी का निर्देशांक दिया हुआ, ठीक है, 2, -4 हो, तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए ताकि AP बराबर, ठीक है, 3/7 AB हो और P रेखाखंड AB पर स्थित हो, ठीक है, P जो रेखाखंड AB पर स्थित हो, ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले भाई आपको AB दिया है, ठीक, A और B का निर्देशांक दिया हुआ है और P के निर्देशांक ज्ञात करना आपको, और आपको रिलेशन दे रखा है कि AP बराबर 3/7 AB हो, ठीक है, और P रेखाखंड AB पर स्थित है, P जो रेखाखंड AB पर स्थित है। जाहिर सी बात है कि AB हम लोग का एक रेखाखंड होगा, ठीक है, AB भाई हम लोग का एक रेखाखंड होगा, ध्यान दीजिएगा, AB हम लोग का एक रेखाखंड होगा, और A का निर्देशांक पता है भैया हम लोग का -2, और B का भी निर्देशांक पता है 2, -4। यहाँ तक समझे बात को, बोली जी। और एक बिंदु P हो जाएगा यहाँ पे, और P का निर्देशांक पता नहीं, तो x, y मान लेते हैं हम लोग, ठीक है। अब किस अनुपात में बांटता है, यही तो हम लोग को सबसे पहले निकालना है। तो यहाँ पे रिलेशन दिया हुआ है, इससे काम करेंगे। चलिए भाई चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। देखेंगे गिव एंड डेट, क्या भाई गिव एंड डेट, ठीक है, गिव एंड डेट, ध्यान दीजिएगा। तो AP बराबर दिया है 3/7 AB। तो भाई इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, देखिए AP और यहाँ गुना में है, तो इधर बट्टे में आ जाएगा, AP/AB बराबर 3/7। बोलिए जी भैया, ऐसे लिख सकते हैं। अब एक बात कीजिएगा, AB को और पलटा देंगे तो AB ऊपर चले जाएगा और नीचे AP आ जाएगा। इसी तरह से इसका भी पलट जाएगा, 7/3 आ जाएगा, 3/7 था तो 7/3 आ जाएगा। यहाँ तक बात समझिए। आप एक बात यहाँ पे गौर कीजिए भाई, AB को हम AP + PB लिख सकते हैं, बोले जी भैया लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो बोलिए जी हाँ लिख सकते हैं, ठीक है। तो AB को ध्यान दीजिएगा, AP + PB बट्टे AP है हम लोग का बराबर, अच्छा 7 को हम 3 + 4 लिख सकते हैं, बोले बट्टे 3, बोलिए जी भैया लिख सकते हैं। अब देखिए हम लोग अलग अलग कर देते हैं, AP/AP + PB/AP। यहाँ तक बात को समझ रहे ना, कुछ भी डाउट नहीं ना। अब फिर 3/3, ये 3 जो है ना दोनों का है, 3 का भी है और 4 का भी है, तो 3/3 अलग अलग करके 4/3 ऐसे लिख सकते हैं। बोलिए जी भैया लिख सकते हैं। AP कर जाएगा तो कितना 1 बचा, और PB और AB माफ़ कीजिएगा AP रहने दीजिए, और 3 कर जाएगा तो 1 आएगा, + 4/3 और 1 कर जाएगा। तो यहाँ से अगर देखें तो हम लोग को भाई मिला क्या, PB, ध्यान दीजिएगा, इम्प्लाई डेट PB/AP = जो मिला भाई हम लोग को 4/3। यहाँ तक बात समझिए। अब इसी को भैया हम ऊपर नीचे मतलब इसको फिर अगेन हम पलटाते हैं, मतलब PB/AP है ना, AP को ऊपर करते हैं और नीचे को नीचे कर देते हैं, मतलब माफ़ कीजिएगा ऊपर को नीचे कर देते हैं, PB/, और 3 ऊपर चलेगा नीचे 4 आ जाएगा। तो इसको भैया इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं, AP/PB बराबर 3/4,
बोले जी भैया लिख सकती है ए पी रेशियो पी बी बराबर 3/4। मतलब ए पी को ना 3 में रेशियो 3/4 रेखाखंड ए बी जो है ना पी जो है ना रेखाखंड ए बी को, और पी जो हम लोग का बिंदु है, पी जो है बिंदु कौन सा अनुपात में बांटता है, किस अनुपात में बांटता है, 3:4 अनुपात में बांटता है, 3:4 अनुपात 3/4 के रेशियो में विभाजित करता है, ठीक है, बांटता है। यहाँ तक बात को समझिए। बोले जी भैया ए पी पी बी, ए पी किसका 3 आ जाएगा 3 और पी बी किसका 4 का। आप जानते होंगे फार्मूला, ठीक है ना, जानते हैं कि नहीं जानते हैं। तो अगर देखें भैया हम लोग क्या करेंगे, तो अब क्या करें बताइए। बिंदु पी के सबसे पहले ऐसे लिखेंगे, माना कि, तो यहाँ पे माना कि क्या है ना भाई, यहाँ पे अब पी के निर्देशांक, माना कि पी के निर्देशांक x, y है, और वह बिंदु P है जो, और वह बिंदु है जो रेखाखंड, ध्यान दीजिएगा, रेखाखंड AB को 3:4 के अनुपात में विभाजित करता है, मतलब बांटता है, ठीक, विभाजित करता है। यहाँ तक बात को समझिए। बोले जी भैया यहाँ तक क्लियर है, कुछ भी डाउट नहीं है। तो अगर देखें तो P का निर्देशांक के लिए बोले तो आप जानते होंगे, हम लोग जो सीखे M और N वाला, तो M किसका रहा हुआ है 3 के, N किसका रहा होगा 4 के, तो M इसका हो जाएगा, N इसका हो जाएगा। समझ रहे बात को। बोले जी भैया समझ रहे बात को। तो फार्मूला लिख दे, mx2 + nx1 बटे m + n, my2 + ny1 बटे m + n। यही तो है ना हम लोग का हो। अच्छा, P का निर्देशांक क्या x, y है, तो आप इसको अलग अलग करके भी लिख सकते हैं, ठीक है, या एक साथ अलग अलग कर लेंगे बाद में। ध्यान दिया, mx2, m कितना भाई 3 है। अच्छा, यहाँ पे x1 x2 लिख देते हैं, बेटर रहेगा। ये जो भाई हम लोग का x1 है, ये y1 है, ये x2 है भैया हम लोग का, ये y2। यहाँ तक क्लियर है, कुछ डाउट। आप लोग भी इस तरह का फिगर बना के इस तरह का लिखिएगा, तब आपसे गलती होने का कम चांस रहेगा, ठीक है। बात को यहाँ तक समझिए। बोलिए जी भैया समझिए यहाँ तक। mx2, m कितना 3 है, और x2 कितना भाई, देखिए x1 और x2 बदल जाएगा, लेकिन m n सेम रहेगा, m 3 होगा, n 4 ही होगा, ठीक है। x2 कितना भाई, यहाँ पे 2 है, तो कूट करते हैं हम लोग, n की जगह 4 गुना x1 कितना भाई -2, माइनस वाला को ब्रैकेट ले लेंगे, ठीक है, बटे m + n, 3 + 4। यहाँ तो बात को समझिए। ये x निर्देशांक का है, फिर y निर्देशांक ध्यान दीजिएगा, कॉमा a2, ठीक है ना, my2, m कितना 3 गुना y2 कितना भाई हम लोग का -4 है, फिर प्लस ny1, n कितना भाई हम लोग का 4 गुना y1 कितना, y1 जो है ना -2 है, तो -2 बटे m + n, m कितना भाई 3 + 4। यहाँ तो बात को समझिए। बोलिए जी क्लियर है। तो x इसके बराबर हो जाएगा, y इसके बराबर हो जाएगा, तो हम अलग अलग करके इसको निकाल लेते हैं, या फिर ऐसे निकालना चाहते हैं ऐसे भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं, आप लोग ज़्यादा नोट डाउन कीजिए, क्योंकि भाई जगह नहीं है, ठीक, आगे बढ़ने का। चलिए भाई आगे देखिएगा, इम्प्लाई दैट p x, y = ध्यान दीजिएगा। तो हम लोग इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। 3 दूना 6 लिख देंगे, ठीक है, और 4 दूना 8, -8 हो जाएगा, तो -8 बटे 4 3 7 हो गया, कॉमा देंगे, फिर 4 3 12, -12 -8 बटे 7। यहाँ तक बात को समझिए। बोलिए जी क्लियर है यहाँ तक। p x, y = तो 6 में 8 जाएगा, -2 बटे 7, -20, 12 8 कितना 20 बटे 7। तो यहाँ से देखें तो p का निर्देशांक अर्थात p के निर्देशांक, p के डेट इज ऐसे करके p का जो निर्देशांक हुआ भाई, p का निर्देशांक कितना निकला -2 बटे 7, -20 बटे 7, ठीक है। x किसका है, इसका है, -2 बटे 7 हो जाएगा x की जगह में, और y की जगह में -20 बटे 7। तो अतः करके लिख सकते हैं, अतः बिंदु P के निर्देशांक -2 बटे 7, -20 बटे 7, ठीक है, होंगे, ठीक है, होंगे
क्या कह रहा था क्वेश्चन, बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात करें, यही ना। हम लोग का फाइनल भाई आंसर आ चुका है, यहाँ तक क्लियर है? कुछ भी डाउट बोलिए, जी नहीं, कुछ भी डाउट नहीं भैया। चलिए भाई चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, आप लोग यहाँ तक नोट डाउन कीजिए, ठीक है। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 9 जो है ना, मुझे लगता है ईजी है, ठीक है। अगर आप लोगों से नहीं बनता तो मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए भाई, आपको हम वहाँ पे PDF बना के कर देंगे, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा एक बार, क्वेश्चन नंबर 9 हमको इजी लगता है, ठीक है। और आप लोग के लिए क्वेश्चन नंबर 9 जो रहेगा ना SW रहेगा, ठीक है। और जिसके पास नोटबुक नहीं है, माफ़ कीजिए भाई, जिसके पास बुक नहीं है, NCERT बुक नहीं है, प्लीज़ ध्यान से सुन के आप लोग क्या कहते हैं नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन को हम 2 बार पढ़ेंगे। देखिए पहला बार पढ़ते हैं, बिंदु A जो है ना -2,2 और B जो है ना 2,8 को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाली बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात किए जाए। 4 बराबर जो भागों में बढ़ता है ना, इसका निर्देशांक ज्ञात करना आपको। तो मान लेते तो 3 बिंदु का निर्देशांक ज्ञात होगा। थोड़ा सा हिंट आपको देते हैं, जैसे मान लेते हैं कि AB हम लोग का एक रेखाखंड AB है, इसको 4 बराबर भागों में बढ़ता है। पहला एक बिंदु मान लेते हैं यहाँ पे P1, इसको P2 मान लेंगे, और 1 2 3 और एक हो जाएगा 3। तो P1 का निकालना है निर्देशांक, P2 का निकालना है, P3 का निकालना है, ठीक है। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये बराबर हिस्सों में बांटेगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ए बी का रेखाखंड AB का मध्य बिंदु P2 हो जाएगा, P2 के निर्देशांक निकालिएगा, ठीक है। तो इसका निर्देशांक निकल जाएगा, मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालने जानते हैं आप, x1 + x2 बटे 2, y1 + y2 बटे 2, इस तरह से करके निकाल लीजिएगा। P2 का निकल गया। फिर इसी तरह से A और P2 का रेखाखंड का P1 का मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालिएगा, मतलब एक दूसरे का क्या मध्य बिंदु है। यहाँ देखिए, अगर हम बोले A रेखाखंड AP2 हो जाएगा, AP2 हो जाएगा, तो P1 इसका मध्य बिंदु हो जाएगा। इसी तरह से अगर बोले कि A, ध्यान दीजिएगा, P1 और P3 का बोले तो इसका मध्य बिंदु क्या हो जाएगा, P2 हो जाएगा। एक्चुअली हम लोग का P2 निकल गया है, तो P2 निकालने की जरूरत क्या है हम लोग को, ठीक है ना। तो इसी तरह से P2 और P2B का रेखाखंड P2B का मध्य बिंदु P3 हो जाएगा, मध्य बिंदु P3 का निकल जाएगा। जब आप P2 का निर्देशांक निकालिएगा और B का निर्देशांक पता ही होगा, तो आराम से निकल जाएगा, ईजी तरीका से निकल जाएगा। आप लोग से नहीं निकलता है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भाई ज्वाइन हो जाइएगा, वहाँ पर आपको हम PDF बना के क्वेश्चन विद आंसर छाप देंगे, मतलब यहाँ पे आपको हम शेयर कर देंगे, ठीक है। क्या कहते हैं PDF बना के। तो आप और एक बार क्वेश्चन को रिपीट करते हैं, ठीक है। और जिसके पास NCERT बुक नहीं है, प्लीज़ आप लोग का अपना नोटबुक में आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन का था 9 नंबर का, बिंदु A जो है ना -2,2 और B जो है ना 2,8 को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक निकालिए, मतलब P1 P2 P3 का निर्देशांक निकालना इजी है, ठीक है। तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 9 बना लीजिएगा, और अगर हो सके तो आप लोग मैसेज कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर सेंड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए भाई चलते हैं, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन 10 रहने वाला है, ठीक है। अगर आपको हिंट छापना है इस तरह का छाप सकते हैं, ठीक है। देखिए भाई इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। ध्यान दीजिए 10 नंबर क्या करा कि एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल मतलब एरिया आपको ज्ञात करना, ठीक है, जिसके शीर्ष जो है ना इसी क्रम में 3, 0, 4, 5, -1, 4 और 2, -1 है। संकेत आपको संकेत भी दिया, मतलब हिंट भी आपको दिया। समचतुर्भुज क्षेत्रफल आपको दे रखा है, हाफ फार्मूला दे रखा है, हाफ गुना उसके विकर्णों का गुणनफल। तो समचतुर्भुज के विकर्ण कितने होते हैं, 2 ही होते हैं, ठीक है। तो कच्चा फिगर आपको बना के दिखाते हैं, कुछ इस तरह का मान लेते हैं समचतुर्भुज। भाई हम लोग क्या है, समचतुर्भुज है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा ABCD, ठीक है। ए का निर्देशांक हम लोग माना कि कर लेंगे, ए का हो जाएगा 3, 0 और बी का 4, 5 और सी का -1, 4, ठीक है, -1, 4 और क्या कहते हैं डी का जो हो जाएगा -2, -1। यहाँ तक बात को समझे, बोले जी भैया क्लियर है। तो माना कि कर लेंगे हम लोग सॉल्यूशन, ठीक है। माना कि ABCD, माना कि ABCD एक समचतुर्भुज है, जिसका निर्देशांक क्रमशः शीर्ष ए का निर्देशांक है 3, 0, बी का है 4, 5
और सी का है -1,4 एंड डी का है -2,-1। यहाँ तक बात को समझे? बोले जी भैया यहाँ तक क्लियर है, कुछ भी डाउट यहाँ पर नहीं है, अभी तक नहीं है, ठीक है ना। तो आपको हिंट दे रखा है कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल जो होता है ना, हाफ गुना उसके विकर्णों का गुणनफल। तो विकर्ण कहाँ लिखे भैया? विकर्ण क्या हो जाएगा? तो हम लोग का एक विकर्ण हो जाएगा AC, क्या हो जाएगा? AC हो जाएगा। दूसरा विकर्ण क्या हो जाएगा? BD हो जाएगा दूसरा विकर्ण। बात को समझे? तो पहला विकर्ण क्या हो जाएगा भाई? हम लोग का पहला विकर्ण जो है AC जो है ना, पहला विकर्ण क्या भाई? फर्स्ट क्या है? फर्स्ट डायगोनल है, हो जाएगा डायगोनल, ठीक है। और BD जो है ना भाई, BD सेकेंड डायगोनल हो जाएगा। यहाँ तो बात को समझे? बोली जी क्लियर है, यहाँ तक कुछ भी डाउट नहीं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? AC का दूरी निकालेंगे। AC क्या भाई? AB और AC गुना BD करना पड़ेगा हाफ, उसके विकर्ण का गुणनफल मतलब AC और BD आपको निकालना पड़ेगा। तो AC निकालेंगे। AC की दूरी कैसे निकलेगा? डिस्टेंस कैसे निकलेगा? दूरी सूत्र से निकलेगा। तो चलेंगे भाई दूरी सूत्र द्वारा, ध्यान दीजिएगा, दूरी सूत्र द्वारा, ठीक है। दूरी सूत्र द्वारा AC की बीच की दूरी डिस्टेंस, ध्यान दीजिएगा। तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं भाई, क्या होता है? x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, या y2 - y1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर। यही तो हम लोग जानते हैं। जानते कि नहीं जानते? बोलिए जी भैया जानते हैं। देखिए x2 AC के बारे में बोले तो ये x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, ये x2 ये y2 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? कुछ डाउट? बोलिए जी नहीं। तो x2 और y2, x2 कितना? -1, y2 कितना? 4, x1 कितना भाई? 3 और y1 कितना? 0। किसके लिए? AC के लिए, AC का डायगोनल के लिए। AC के बीच की दूरी निकालते तो AC x2 - x1, x2 कितना भाई? -1, फिर -x1 तो -3 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1, y2 कितना भाई? 4 -y 0, तो 4 - 0 का होल स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, तो -1 और -3 तो -4 का होल स्क्वायर और प्लस 4 - 0 तो 4 का होल स्क्वायर। यहाँ तो बात समझो? बोलिए जी क्लियर है। तो 4 का 16, 16, 32, क्या भाई? √32 है ना, 32। तो 32 को आप लिख सकते हैं ऐसे, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32। बोलिए भाई 1 2 3 4 5, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 32। तो देखिए ये 2 के बदले में 1 तो 2 निकल जाएगा, ये 2 के बदले 1 तो 2 निकल जाएगा, और बचेगा क्या? √2 बच जाएगा। यहाँ देखिए 2 दूना 4, 4 √2 आ गया पहला का। AC के बीच की दूरी। इसी तरह से हम लोग फिर निकालेंगे BD के बीच की दूरी कि भाई BD के बीच की दूरी डिस्टेंस निकालेंगे। ध्यान दीजिएगा, तो BD तो फार्मूला क्या होता है भाई? हम लोग अगेन लिख दें, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। यहाँ तक बात को समझे? बोलिए जी क्लियर है, यहाँ तक कुछ भी डाउट नहीं है। तो BD के लिए बोले तो ये x1 हो जाएगा भाई, x1 4, y1 5, x2 - 2, y2 - 1। यहाँ तक बात को सुनिए, बोले जी क्लियर है, यहाँ तो कुछ भी डाउट नहीं है। तो x2 कितना भाई? -2 है, और माइनस x1 कितना भाई? x1 जो है ना 4, -2 को -4 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1, तो y2 कितना? -1, फिर माइनस y1 कितना? 5 का होल स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है? कुछ भी डाउट? बोले जी नहीं, यहाँ तक कुछ भी डाउट नहीं है, ठीक, ध्यान दीजिएगा। तो -2 - 4 तो -6 का होल स्क्वायर और प्लस माइनस ऐड है -6 का होल स्क्वायर। तो देखिए 6 का 36 और 6 का 36, 36 दूना 72, क्या भाई? 72, 9 × 72 कितना है? तो भाई 9 × 72 आता है। तो 3 ऐसे कर सकते हैं हम, 2 × 2 × 2 और फिर 3 × 3 कर सकते हैं। 2 × 4 = 8, 8 × 16 32। देखिए 2 × 4, 4 × 8, 8 × 24, 24 × 72, 4 × 12, 2 असली 7, 72 आ गया, ठीक है। तो देखिए 2 के बदले में 2 बाहर निकल जाएगा, इसके बदले में 2 और बाहर 3 निकल जाएगा और बचेगा 2 बचेगा, 3 दूना 6 √2, 6 √2 आ गया हम लोग का। आप लिखेंगे भाई 9, क्या लिखेंगे? 9। अब समचतुर्भुज शॉर्टकट में लिखते हैं। देखिए चतुर्भुज का सिंबल लिखते हैं, समचतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल, ABCD का क्षेत्रफल को शॉर्ट में लिखते हैं, ठीक है।
बराबर हाफ गुना इसके विकर्णों का मतलब AC गुना BD, AC गुना BD। यहाँ तक बात तो समझिए, हाफ गुना AC कितना भाई हम लोग का, AC कहाँ गया 4√2, माफ़ कीजिएगा भाई ऐसे मजाक कर रहे हैं, ठीक ना। 4√2, 4√2 ठीक गुना, अब BD कहाँ 6√2, 6√2। देखिए 2 2 दूना 4 खत्म। अब देखिए 2 गुना 6 दूना 12, 2 गुना 2 कितना होता है, 2 गुना 2 कितना, √2 गुना 2 की जगह 2 आएगा क्या भाई 2, 12 दूना 24 वर्ग इकाई, क्या भाई वर्ग इकाई हम लोग का फाइनली भाई आंसर आ चुका है। किसका भाई, समचतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल। ठीक है, यहाँ तक क्लियर, कुछ भी डाउट बोलिएगा जी नहीं। देखिए √2 और √2 को जब आप गुना कीजिएगा भाई, ध्यान यहीं पे करते हैं हम थोड़ा सा, √2 जब √2 को गुना कीजिएगा ना आपको कितना मिलेगा, 2 मिलेगा, सिर्फ 2 मिलेगा। तो 2 यहाँ पे था भैया और यहाँ पे 6 था, 6 दूना 12 हो गया, 2√2 6 दूना 12, 12 दूना 24 आ गया, 12 दूना 24 वर्ग इकाई। अब भाई वर्ग इकाई क्या, वर्ग मतलब हम जब भी क्षेत्रफल निकालते हैं तो वर्ग में निकलता है, स्क्वायर में निकलता है, ना कि सिर्फ इकाई, क्या बोलते हैं जैसे मीटर सेंटीमीटर होता है ना, तो हम लोग यहाँ पे क्या कहते हैं कोई यूनिट नहीं लिया, इसलिए हम लोग इकाई ले लिए, वर्ग इकाई। बात को समझिए, बोलिए क्लियर है भैया, एकदम क्लियर है। तो आप अतः करके यहाँ पे 9 ऐसे करके लिख देते हैं, बेटर है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भाई, मैं आशा करता हूँ कि आपको जितने भी क्वेश्चन से बताएं इस लेक्चर के माध्यम से आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ठीक है, और हम लोग फाइनली देखा जाए तो एक्सरसाइज 7.2 कंप्लीट हो चुका है। तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में जो डिस्कस जो करेंगे भाई, इससे नेक्स्ट टॉपिक जो है भाई इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कर सकते हैं अपना फ्रेंडशिप के साथ, चाहे गर्ल्स में हो या फिर बॉयज़ में हो। ठीक है,